Hello students, how are you? Welcome back in Children Academy Raishnagar. Today we will read and discuss a story, 3 questions. Students, आज क्लास 7th के लिए मैं एक स्टोरी लेकर उसका नाम है 3 क्वेश्चंस और फर्स्ट पार्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं और अब हम जो पार्ट 2 है इस पर डिस्कस करने वाले हैं. स्टूडेंट्स, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood wouldn't stop flowing. कि जो किंग होता है उसके जो घाव को है वो धोता है और क्या करता है अपनी हैंडकरचीफ यानी हैंकी यानी रूमाल से क्या करता है उसको कवर कर देता है, लेकिन जो ब्लड होता है वो रुकना बंद नहीं होता है. आई हैव ड्रेस्ड द बाउंड एंड द ब्लीडिंग स्टॉप. और जो वो राजा क्या करता है उसको और ज़्यादा उस पर कपड़ा बांधता है तो ब्लड क्या होता है रुक जाता है. थैंक यू सर, वुड आई गेट समथिंग टू ड्रिंक. थैंक यू सर, आपने जो मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक यू. क्या मुझे पीने के लिए कुछ मिल सकता है? हियर सम फ्रेश वाटर डियर फ्रेंड. ये लो कुछ पीने के लिए अच्छा पानी, फ्रेश पानी पीजिए, वाटर लीजिए. वाई दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. इस टाइम जो सन था वो छिप गया था, सनसेट हो चुका था और ठंडी हवा बह रही थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द बाउंडेड मैन इनटू द हट. जो किंग होता है वो हर्मिट की हेल्प से जो बाउंडेड मैन है तो उसको हट के अंदर लेके जाता है एंड लेड हिम ऑन द बेड. और उसे बेड पर लिटा देता है. द मैन क्लोज हिज आइज एंड लेड क्वाइट. आदमी क्या करता है अपनी आंखें क्लोज कर लेता है और चुपचाप लेट जाता है. द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वॉक ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. जो किंग होता है वो अपने किंगडम से इस फॉरेस्ट में था चलने का वो थक जाता है और उसने दिन भर में यहाँ पर जो हर्मिट के लिए काम किया था उसने स्पैड चलाया था उसमें थक जाता है और इसलिए वो करता है फ्लोर पर लेट जाता है और उस रात को वहीं सो जाता है. When he woke, he was several minutes. जब वो जागता है तो काफ़ी टाइम हो चुका होता है. Before he could remember where he was, तो उसे याद आता है कि वो कहाँ पर है. Who the stranger wounded man laying on the bed was. और जो stranger अजनबी जो घायल व्यक्ति है जो बेड पर लेटा हुआ है वो कौन है. Forgive me, तभी वो चिल्लाना शुरू कर देता है. Forgive me, मुझे माफ़ कर दो. I don't know you and have nothing to forgive you for. कि मैं तुम्हें जानता नहीं और मुझे मेरे पास माफ़ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है. यानी मैं किस तरीके से तुम्हें माफ़ करूँ, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जिससे मैं तुम्हें माफ़ कर सकूँ. यू डोंट नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते. बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ. आई एम दैट एनमी ऑफ योर हु स्वोर रिवेंज ऑन यू. कि मैं वही तुम्हारा दुश्मन हूँ जिसने तो आपसे बदला लेने के लिए कसम खाई थी. स्वेर का मीन्स होता है, स्वोर का मीन्स था कसम खाना और रिवेंज का मीन्स था बदला लेना और एनमी का मीन्स दुश्मन यानी शत्रु. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी. क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार दिया था और मेरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था. सीज का मीन्स जब्त कर लेना, अपने कब्जे में ले लेना. आई न्यू यू वुड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट. मैं जानता था कि तुम हर्मिट से मिलने के लिए अकेले जा रहे हो. एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम. इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हें जब तुम घर से निकलोगे तो उस रास्ते में तुम्हें मार दूंगा. बट द डे पास्ट, लेकिन दिन गुजरता गया. एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन तुम लौट कर नहीं आए. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड केम अपॉन योर बॉडी गार्ड. इसलिए मैंने अपना जो छिपे हुए स्थान को मैंने छोड़ा और आपके बॉडी गार्ड के पास आया. हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी. उसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया. आई स्केप्ड फ्रॉम हिम. मैं उससे बचकर निकल कर यहाँ आया हूँ. बट आई वुड हैव डेड इफ़ यू हैडंट ड्रेस्ड माई बाउंड्स. मैं मर गया होता यही तुम मेरे घावों को ड्रेस्ट नहीं करते यानी उनको नहीं बांधते. आई विश्ड यू टू किल यू एंड यू सेव्ड माई लाइफ. मैं तुम्हें मारने के लिए था, मेरी विश थी कि मैं तुम्हें मार दूं, लेकिन तुमने मेरी लाइफ को बचाया है. नाउ इफ़ आई लिव, अगर मुझे आप जिंदा रखते हो, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम. फॉरगिव मी माई लॉर्ड. कि यदि तुम मुझे जिंदा रखते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक वफादार नौकर की तरह तुम्हें सर्वे करूँगा, यानी तुम्हारी हेल्प करूँगा. तो मैं तुम्हारे ऑर्डर को मानूंगा और तुम्हारे जो बेटे की तरह क्या करूँगा, तुम्हारे सभी ऑर्डर को मानूंगा. कृपया मुझे मेरे मालिक माफ़ कर दो. आई एम वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद माई एनमी सो ईजीली. कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे दुश्मन को बहुत आसानी से क्या कर दिया, उसको शांत कर दिया है. एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड. और मैंने अपने जो
एनमी था, दुश्मन था, उसको अपने दोस्त की तरह उसको जीत लिया है। आई विल नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट ऑल्सो सेंड माई सर्वेंट एंड माई ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। मैं क्या करूँगा, मैं उसे माफ़ी नहीं करूँगा बल्कि मेरे जो सर्वेंट है और मेरे डॉक्टर को उसकी देखभाल के लिए भेजूंगा। एंड आई विल ऑल्सो गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और मैं क्या करूँगा, उस मैन की सारी जो प्रॉपर्टी मैंने सीज की थी उसको वापस को रिटर्न कर दूंगा। द किंग वेंट आउट ऑफ द हंट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। जो किंग होता है वो हट से बाहर आता है और हर्मिट की चारों ओर देखता है। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले ही विश्ड वंस मोर टू गेट हिज आंसर, वापस से वो विश करता है कि उसके अपने आंसर मिल जाए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नी सोइंग सीड्स इन द बेड्स। जो हर्मिट होता है वो अपने घुटनों पर बैठा हुआ था, जो क्या कर रहा था, उस जो बेड्स थी बेड्स के अंदर सीड को लगा रहा था। दैट हैड बीन डग बाय द किंग दैट डे बिफोर, जो राजा ने, जो किंग ने जो डिग किए थे, यानी जो खड्डा खोदा था उसमें क्या कर रहा था, जो साधु क्या कर रहा था, उसमें सीड से लगा रहा था। फॉर द लास्ट टाइम वाइज मैन, लास्ट टाइम बुद्धिमान व्यक्ति, आई गैव यू टू आंसर माई क्वेश्चन प्लीज़, कि आप मेरे क्वेश्चन के आंसर दे दो। बट यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, लेकिन आपको तो आंसर मिल गए हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन सर, कि मुझे आंसर कैसे मिल गए हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। डू यू नोट सी, क्या तुमने देखा नहीं है। इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, then you would have gone away, कि यदि तुम मेरी कल वीकनेस पर दया ना दिखाते और तुम यहाँ पर जो खड्डे ना खोदते तुम यहाँ से चले गए होते। then that man would have attacked you, और वो जो व्यक्ति था वो आप पर अटैक करता, एंड you would have wished you had stay विद मी, लेकिन तुमने मेरे साथ रुकने की इच्छा जाहिर की। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तो कहते इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम यही था कि जब तुम क्या कर रहे थे, ये जो बेड्स थी उसके अंदर क्या कर रहे थे, डिगिंग कर रहे थे, यही सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था। और मैं ही तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैन हूँ, व्यक्ति हूँ, और जिस टाइम तुम अपना काम कर रहे थे यही सबसे इम्पोर्टेंट आपका बिजनेस है, यही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन रन टू अस, जब हमारे पास ये आदमी भाग कर आया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था। वॉज व्हेन यू वर कैरिंग फॉर हिम, जिससे तुम क्या कर सकते, उसकी देखभाल कर सकते थे। कि बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस हिज बाउंड्स, यदि तुम उसके जो घाव थे उसको ड्रेस नहीं करते, ही वुड हैव डेड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तो वह बिना तुम्हारे शांत हुए मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट मैन है आपके लिए। एंड वट यू डिड फॉर हिम, और जो तुमने ये काम इसके लिए किया है, वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, यही तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बिजनेस है। Remember then, O king, that there is only one time that is important and that time is now, कि हमेशा ओ महाराजा हमेशा याद रखो कि जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है, जिस टाइम हम जो काम कर रहे थे वही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। इट इज़ द इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, ये वही टाइम होता है जब हम जिस टाइम अपने काम करते हैं और उस टाइम हमारे पास ही क्या होती है, अपनी पावर होती है किसी काम करने के लिए। यानी जो हम प्रेजेंट टाइम में हमारे सामने जो टाइम होता है वही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। स्पेशल कोई टाइम निकल कर नहीं आता कि हम उस काम को, किसी काम को उस टाइम में शुरुआत करें, इसलिए प्रेजेंट टाइम में हमें काम को शुरुआत करनी चाहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ ए पर्टिकुलर मूवमेंट, और जो सबसे नेसेसरी व्यक्ति वही होता है, आवश्यक व्यक्ति होता है जिस टाइम आप जिस व्यक्ति के साथ में हो वही व्यक्ति सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। फॉर नो वन नोज, कोई नहीं जानता, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता। और जो व्यक्ति हमारे साथ है प्रेजेंट टाइम में वही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है, और जिस टाइम हम जो काम करें वही हमारे लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है किसी काम को करने के लिए। एंड वेदर वी विल मीट
anyone else, और हमें ये भी नहीं पता हम उस व्यक्ति से कब मिलेंगे। एंड लास्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, कि सबसे एंड में जो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस है वो यही है जो आपने उस व्यक्ति के साथ काम किया है, बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हम सभी को भगवान ने किसी पर्पज़ को, किसी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए संसार में क्या किया है, हमें भेजा है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।